वालेकुम। ये वो रास्ता है कायदाबाद का जहाँ अभी हम आए हैं और इसको हम क्रॉस कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। रास्ता बहुत ख़राब है और यहाँ सारी सड़कें बनाने के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं। पुल का जो दूसरी साइड है वो अभी बन रही है। ये बीच का ऐसा रास्ता है। लासानी का हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें देखिए कैसे निकलते हैं। जीप भी जा सकती है। लास्ट टाइम मेरे दोस्त के साथ गए थे, उनकी गाड़ी जीप थी, निकल तो गई थी लेकिन वापसी में हमने इस रास्ते को प्रेफर नहीं किया था। तो फिर मैंने चलो आज रिस्क लिया। मैंने कहा चलो आज चलते हैं और कोशिश करते हैं इस रास्ते को कवर करने की कोशिश करें। तो यहाँ से बड़ी बड़ी जो ट्रॉलर्स हैं वो जा रहे होते हैं। आसानी का मौला फरमाए यहाँ से हम निकल जाएँ खैरौफियत से। अच्छा जी, हम निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखो ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये अपना काम कर रही हैं ना। ठीक है, देखिए ये रोड डल रही है। एक तरफ बराबर वाले पुल का काम हो रहा है, वहाँ भराई हो रही है, शटरिंग उसकी लगी हुई है, और दूसरी साइड जो है वो रोड बन रही है। पिछली जो है वो सारी सड़क पे रोड बनती हुई नज़र मुझे आई है। दूसरा पुल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सेफ्टी गार्डर्स जो होते हैं वो भी, प्रिकॉशंस जो होते हैं वो भी सारे लिए जा चुके हैं। इसको कवर करते हैं इंशाअल्लाह ताला आगे तक। अच्छा भी भराई का काम चल रहा है हर जगह पर, और ये आप गौर करें तो आपको लाइट्स भी नज़र आ जाएंगी। यहाँ तक इन्होंने पोल्स के ऊपर लाइट भी लगा दी है। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ तक कम से कम कवर कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से जो ऊपर लाइट्स की जो पोल हैं वो नज़र आ रहे होंगे। कायदाबाद के ऊपर जो सेकंड ब्रिज है उसके ऊपर तो भराई हो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ सब जगह लाइट्स के जो पोल हैं वो लगा दिए गए हैं। अच्छा खासा बड़ा एरिया है, ये छोटा एरिया नहीं है। इसको मैं दिखाता हूँ। ये एरिया यहाँ तक कवर हो रहा है, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की है ना, यहाँ तक। तो उसको कवर करते हैं इंशाअल्लाह आगे। ये नई डेवलपमेंट है। उम्मीद है आप सब लोग खैराफियत से होंगे। लंबा सफ़र है तो चलो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गपशप लगाते हुए चले जाते हैं। यार मार्केट की जो पोजीशन है उसमें जंग छिड़ी हुई है, और जंग जो छिड़ी हुई है उसकी वजह से जो मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसका तवज्जो बजाय कि प्लॉट परचेज़ करने के, उसकी तवज्जो फ़िलहाल अपने कारोबार को बचाने की तरफ है। यानी कि समझ लीजिए कि जो जिसकी भी इंडस्ट्री लगी हुई है वो ये ख्वाहिशमंद है कि वो रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर ले, ताकि ये जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी आवाम में जो एक मसले मसाइल हैं कि वो चीज़ों को महंगा कर देते हैं, और अवेलेबिलिटी होने के बावजूद देखें ना क्या हुआ। पेट्रोल की लाइनें कितनी बड़ी बड़ी थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। बाइक्स का या छोटी गाड़ियों का रश लगना जायज़ है, 55 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र्स, प्राडो, BMW, इस तरह की गाड़ियों को मैंने लाइन पे लगा हुआ देखा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन बहरहाल हम इस कौम का हिस्सा हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। कोई नई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यार डॉलर का इम्पैक्ट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट का क्या बनेगा। कल तो इंटरेस्ट रेट हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें तो अनचेंज रहेगा, ये तो बात तय है। इसमें इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मतलब 1% भी बड़ी चांस नहीं है कि बढ़ जाए ना। अच्छा अभी इस दफ़ा तो हम लोग अनचेंज कर देंगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 0.5% नीचे आ जाए ना। तो देखा जाए तो नेट ऑफ करें तो हमें देखा जाए तो लॉस ही है ना। तो बहरहाल चलो खैर कोई मसला नहीं। जंग की हालात हैं, ईरान में जंग छिड़ी हुई, उस लिहाज से चीज़ें ओके हैं।
आगे क्या करेंगे, आगे के क्या मामला बनेंगे। देखिए भाई, हफ्ता ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट भी जो जंग है वो 12 दिन चली थी और अभी इससे वो सिर्फ 5 वर्किंग डेज आए हैं और स्टॉक मार्केट को बहुत बुरी तरीके से झटका पड़ा है। अल्लाह की ज़्यादा से उम्मीद है कि ऐसे झटके और ना पड़े, क्योंकि किसी को नुकसान होता है तो वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाता, वो पैसा बाहर निकालता, प्रॉपर्टी में लेकर आता। हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि जिन्होंने पैसा डबल किया, ट्रिपल किया, वो पैसा लेके यहाँ पर आ जाए ना, यानी कि सर्कल दोबारा ना घूमे। दोबारा घूमने से मुराद ये है कि फिर दोबारा रॉ मटेरियल महंगा हो, फिर दोबारा इंटरेस्ट ऊपर जाए, फिर दोबारा से डॉलर में प्रेशर आ जाए। इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल डॉलर पे इस गवर्नमेंट में होते हुए तो मुझे उम्मीद है कि डॉलर में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का उनके पास बहुत ज़्यादा रूम है। अभी 10.5% है तो 12-13% पे जा सकते हैं। बहरहाल दुबई की मार्केट को बड़ा झटका पड़ा है भाई। अच्छा, अब झटका पड़ने का मतलब ये नहीं कि आधी रात को ही वो रेट नीचे आ जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों ने फ्लैट्स को रेंट आउट किया हुआ होता है और इसमें इतने आराम से एकदम से नीचे नहीं आई थी। लेकिन सेलर बहुत है, घबराहट बहुत है। नया बंदा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, जो कि पाकिस्तान की मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है ख़त्म किसी भी लिहाज से। और जितना झटका गल्फ साइड को पड़ा है प्रॉपर्टी को, वो जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे वो उसमें आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता। ईरान के ख़त्म होने के बाद 2 ताकतें जो है वो उभरेंगी, वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है। और गल्फ़ साइड में दुबई वगैरह की साइड पे क्या होगा इसके बारे में रेलवे नहीं है। कबल इस वक्त है बहुत सारी बातें, लेकिन इन सब बातों का हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट से ताल्लुक़ है, मोटा ताल्लुक़ है, क्योंकि यहाँ से हमारा पैसा फ्लोट होकर बाहर जाता है। वो जब जाना बंद हो जाएगा तो हमारे लिए आसानी होगी। स्मगलिंग के मामलात हैं, हमारे कह लें आप कि हमारे यहाँ गोश्त बहुत स्मगल होता था, हमारे यहाँ अल्लाह का भला कर सब्ज़ियाँ बहुत स्मगल होती थी अफ़गानिस्तान में। वो चैप्टर रुका हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें सस्ती हैं अभी। ये वो रास्ता है जहाँ से हम ऊपर चढ़ के जाते थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रास्ता बंद कर दिया गया है। जी हाँ जनाब, ये रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ शटरिंग खुल रही है। ये देखो, लास्ट टाइम बात हुई थी इसके बारे में। तो बहरहाल अब इस रास्ते से हम नहीं जा सकेंगे अनफॉर्चुनेटली। चले जी, आज फिर दोबारा से काफ़ी अरसे के बाद फिर दोबारा से इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और क्योंकि गाड़ी के जाने का रास्ता बंद कर दिया है, शटरिंग उतर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भराई होनी थी आखिरी हिस्से की, वो भराई हो चुकी है और अब रोड डलने का काम स्टार्ट होगा। आगे जाके काफ़ी वापस आना पड़ेगा। खैर करते हैं इंशाल्लाह ताला। भाई रोड जो है वो बंद थी तो हम कच्चे से होते हुए जा रहे हैं और बहुत टाइम के बाद यहाँ से गए हैं। ये वो जगह है जो जगह बह गई थी और इस जगह पे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस जगह को इंशाल्लाह क्रॉस करते हैं, फिर रोड पे आते हैं तो फिर आपसे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है जो जगह बह गई थी और इस जगह को हमने लास्ट टाइम कवर किया था तो उस वक्त गार्डर्स ऊपर रख दिए गए थे और ये बात की गई थी कि दोनों तरफ शटरिंग लगी हुई है तो ये छत भी जल्दी भर जाएगी। देखिए कि ये इसमें बीच में सरिये भी रख दिए गए हैं। जो डिवाइडिंग वॉल है वो एक तरफ की बना भी दी गई है। यहाँ एक तरफ भराई हो गई है और एक तरफ भराई हो रही है। एक तरफ सरिया लग रहा है और एक तरफ लगने की तैयारी है। तो ये वो एरिया जो बह गया था, देखो कितनी से काम हो रहा है। सेफ्टी वॉल्स की तरफ अलग काम हो रहा है। गाड़ी में चल के दिखाते हैं इसको आपको इंशाल्लाह ताला। आ जाए, गाड़ी में चलते हैं, इस जगह को कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला। देखिए बात जो थी ना वो थी ही हफ्ते भर की। लास्ट वीक हम जब आए थे तो उस वक्त इस हिस्से को बनाया जा रहा था, इस हिस्से को। तो
अच्छी बात ये है कि गार्डर्स लगकर इसको प्रॉपर तरीके से बना दिया गया है। गाड़ी वगैरह कोई नहीं गुजर सकेगी यहाँ से रास्ते से, लेकिन इसको इतना पक्का कर दिया गया है कि ये जगह अब दोबारा से बहेगी नहीं। आगे फिलिंग कैसे होगी वो बात की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस जगह को बना दिया गया है इन्होंने। अब यहाँ से ऊपर जाते हैं और ये शटरिंग उधर जाएगी इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर ही। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 5-6 दिन तक यहाँ पर कारपेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कारपेटिंग का मतलब तो ये है कि एक दिन के अंदर इस जगह को ये कारपेट कर देंगे, जिस तरह से इनकी मशीनरी चल रही है ना। तो ये जगह फिलअप हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नया पुल बन रहा था जिसकी वजह से वहाँ में डिले हुए थे। आगे चलते हैं और आगे चल के सारे फ्लाईओवर्स को जायज़ा लेते हैं कि अब क्या सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं 100%, उनमें कोई काम तो नहीं रह गया मज़ीद। जब लास्ट टाइम आए थे तो ये पोल्स लग रहे थे, याद होगा आपको, लेफ्ट साइड पे ना। स्पीड कैमरा चेकर अहेड, ये इसका उन्होंने लगा दिया है बोर्ड। कलर नहीं हुआ था लास्ट टाइम, वो भी कलर कर दिया है। ये मेमन गोट, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो मेमन गोट है। बोर्ड्स देख लीजिए भाई और से तसल्ली से। सिटी कराची, बेडूम कराची, डमलोटी इंटरचेंज। अच्छा जी, ये एक साइड प्रॉपर तरीके से मुकम्मल हो चुका है फ्लाईओवर ये वाला। दूसरे फ्लाईओवर पे काम चल रहा है। इसके बीच में काम होता है डिवाइडर का ना, वो उन्होंने अब तक काम नहीं किया हुआ, वो भी इस फ्लाईओवर पे काम होना बाकी है। अच्छा, स्टोन पिचिंग का काम स्टार्ट हो चुका है इधर भी। मेन एक्चुअल जो बड़ा काम रहता है ना वो यहाँ पे अब वो रहता है स्टोन पिचिंग का काम, जो मैं आपको सही में बताऊँ तो। अच्छा जी, दूसरी साइड भी कलर कर दी गई हुई मेमन गोट की। मज़ेदार बात ये है कि ये कंप्लीट है राइट साइड वाला। तो यहाँ से ना अब जितना भी रास्ता है ना वो राइट लेफ्ट दोनों तैयार है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरे रास्ते को भी खुलने में इंशाल्लाह। करते हैं इस जगह को कवर। मेमन गोट का इंटरचेंज है लेफ्ट साइड पे। फ्लाईओवर 100% कंप्लीट हो चुका था ये लास्ट टाइम। कलर हो रहा होगा, सेफ्टी वॉल्स की तैयारी हो रही होगी। लगा रास्ता खुला हो, खुला हो, खुला हो, खुला हो, तो हम यहाँ से क्रॉस कर जाएं। अच्छा जी, बिल्कुल जनाब, काम हो रहा है और काम हो रहा है स्टोन पिचिंग के ऊपर। पुल बैठा हुआ है यहाँ से लेफ्ट साइड से, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मैं बड़े रास्ते से गया हूँ यहाँ से नीचे से होते हुए भाई। ये पुल भी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लाईओवर। अब आगे वाले फ्लाईओवर में जाते हैं और सुकून होकर। देखिए, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि ये जो जगह बह गई थी वहाँ पे गार्डर्स रखने के लिए मशीन्स आई हुई थी, वो मशीन्स मूव कर गई थी डमलोटी इंटरचेंज की तरफ। तो वो दिखाते हैं आपको, और वहाँ अच्छा खासा काम हो रहा है। लास्ट टाइम तो सिर्फ दो ही वो थे आपका गार्डर्स रखे हुए थे। जनाब, ये बोर्ड देख लीजिए आप और फिक्र करके तसल्ली से। ये डमलोटी इंटरचेंज है, इसका वो वजूद था नहीं, लेकिन इसके आने से यहाँ की जो मार्केट है वो मैंने सुना बहुत तेज़ हो चुकी है। यहाँ की ज़मीनें हैं वो बहुत तेज़ हो चुकी हैं। यहाँ की ज़मीनें डबल कीमत हो चुकी है इस इंटरचेंज के आने के बाद, क्योंकि ये कहाँ से आया इंटरचेंज कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि ये इंटरचेंज का वजूद था नहीं एक्चुअली।
जब तक अल्लाह का भला करे बारिश ही नहीं हुई थी, जगह बह ही नहीं थी, उस वक्त तक ये इंटरचेंज था नहीं। ये देखो वॉल लग चुकी है, काम हो चुका है, इंटरचेंज पे काम हो रहा है, दबा के काम हो रहा है। ये एक ही मशीन है इनके पास, डिवाइडिंग वॉल बनाने के लिए वो बना रही होती, कभी किसी साइड पे कभी किसी साइड पे। यार दुआ गो हूँ कि ये रास्ता खुल चुका हो, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे ना कारपेटिंग हो रही थी। देखते हैं क्या पोजीशन है, देखते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन है, क्योंकि इस पे कारपेटिंग हो रही थी लास्ट टाइम और सब गाड़ियाँ इसी तरफ लगी हुई थी। बीच के डिवाइडिंग रोड मुझे लग रहा है सारे बना दिए हैं, कारपेट हो चुका है। गुड वर्क भाई, ये हो चुका है काम मुकम्मल। इस पे छोटा सा जो बीच में काम होता है वो होना बाकी है, अदरवाइज ये रोड दोनों तरफ की बन चुकी है। तो अब जो इस रास्ते से भी जो मुझे नीचे से उतर के जाना पड़ता था वो भी नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ एक पुल रह गया जो बारिश से बह गया था, और उसके बाद कायदाबाद का फ्लाईओवर, बस। इसके अलावा जितना भी काम है वो मुकम्मल हो चुका है। तो गाइस अब ये सोचिए कि मैं अगर डिफेंस से DHT कांची की तरफ जाऊं तो उससे आधा टाइम मुझे अभी लग रहा है यहाँ से क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और अभी इस वक्त आधा टाइम लग रहा है, तो जितने टाइम में आप DHT कराची से अल आसिफ तक पहुँचेंगे, मुझे अल्लाह की ज़्यादा उम्मीद है उतनी ही देर में आप DHT कराची से डिफेंस पहुँच जाएंगे, शाह फैसल पहुँच जाएंगे, लांडी इंडस्ट्रियल पहुँच जाएंगे, पोर्ट कासिम पहुँच जाएंगे, कोरंगी इंडस्ट्रियल पहुँच जाएंगे। ये सारी जगहें आपके रास्ते में आएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये टूल प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। सुनने में आया कि टूल प्लाजा की तरफ काफ़ी काम हो चुका है, उसको विटनेस भी कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड में मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो स्टोन पिचिंग के लिए जगह को सीधा कर रही हैं। टूल प्लाजा को क्रॉस करते और थोड़ा सा इस बात पे फर्म बिलीव करें कि जब ये रास्ता खुलेगा तो एंड यूज़र बहुत अट्रैक्ट करेगा और एंड यूज़र अपने मकानात बनाने के लिए यहाँ जाएंगे। और ये इंशाअल्लाह 4 से 5 सालों में आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे कि इतनी बड़ी तादाद वहाँ मूव हो चुकी होगी DHT कराची और बहरेड कराची की तरफ कि जिसका तसव्वुर आपने नहीं किया होगा। और आप घर बैठे बैठे मजाक उड़ा रहे होंगे और यहाँ पर गेम डल चुकी होगी। लोग अपने सस्ते मकान बना चुके होंगे, लोग अपनी रिहाइश के लिए चीज़ों का बंदोबस्त कर चुके होंगे। यही टाइम है परचेजिंग का। जंग के मामला अलग और बाकी सब चीज़ें अलग। इसके अलावा अगर पैसे खुले पड़े हैं तो भाई ये राइट टाइम है, पुश करो अपने आप को कि चीज़ें हम परचेज़ कर सकें, क्योंकि नहीं टाइम रह गया, महीना भर रह गया खुलने में। और अच्छा, मैं खुलने की बात क्यों करता हूँ कि बात को ज़रा समझें कि अभी बहुत चंद लोग हैं जिन्हें इस मली एक्सप्रेसवे का पता है, बहुत चंद लोग हैं, ईमानदारी की बात है। और बहरेडों कराची के बारे में तो लोगों को पता है, सिटी HT कराची के बारे में लोगों को इल्म नहीं है कि वो DHA का इदारा है, वो एक अथॉरिटी है, फेज़ 8 के बाद फेज़ 9 है। तो जब ये रास्ता खुल जाएगा ना तो लोगों की पहुंच में होगा, वहाँ लोग आके परचेसिंग करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि 25-30 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का 125 गज का प्लॉट वहाँ रह जाए, उसकी कीमत बढ़ना ड्यू होगी। 1.25 करोड़ रुपए का सिर्फ 500 गज रह जाए, सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए का, जहाँ शहर भर में कम से कम भी 5 से 6 करोड़ रुपए का 500 गज का प्लॉट मिलता है। तो इस बारे में सोचिए, 200 गज का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 65 से 70 लाख रुपए में, और स्टार्ट होता है 50 लाख से। 50 लाख से स्टार्ट होगा
और 9C से और 60 लाख रुपये, फिर उसके बाद यही होता होता 3C तक चले जाएंगे तो 65-70 लाख रुपये का प्लॉट मिल जाएगा। तो इस बारे में सोचें आपको ने क्या करना है। ये काफ़ी फीलिंग हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ से हम जाते हैं इंटरचेंज की तरफ। ये जगह काफ़ी नीचे थी, देखते ही देखते सब जगह पे फिलिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सारी की सारी जगह सीधी हो गई। मुझे नहीं पता ये क्रेन्स क्यों आई हुई हैं, इनका क्या काम है, मुझे आप ज़रूर बताइएगा अगर किसी को कुछ पता हो कि क्या यहाँ पर भी कोई फ्लाईओवर बनने जा रहा है, क्या सीन है। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा, क्या यहाँ भी इंटरचेंज बनने जा रहा है। मुझे तो यही खबर मिली है कि यहाँ पे इंटरचेंज बनेगा जो कि राइट साइड पे लेके जाएगा चीज़ों को और एजुकेशन सिटी की तरफ। लेकिन बहरहाल आप लोगों को पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वेरी गुड। लो अभी बातें करते करते अंदाज़ा हो गया कि ड्रिलिंग हो रही है और सरिये डल चुके हैं ऑलरेडी। सरिये और आ रहे हैं। ये लास्ट टाइम ये काम नहीं था। अब ये क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। अब ये कौन सा इंटरचेंज बन रहा है या क्या होने लगा है यहाँ पर, मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों में से किसी को इस चीज़ के बारे में इल्म हो, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है यार। अच्छा जी, और यहाँ काफ़ी सारा काम हो नहीं रहा, यहाँ काफ़ी सारा काम हो चुका है। सीधे देखो ना, पिलर सरिये वगैरह डल की क्या फ्लाईओवर के लिए होता है ना सारा काम। तो आप इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, हमारे व्यूज़ देख रहे होते हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये क्या सीन है भाई, ये क्या सीन है। इस सीन की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये सरिये, ये किधर जा रहा है रास्ता। क्या इसको क्रॉस करेंगे और ये रास्ता जो हमारा है ये रास्ता कंटिन्यू रहेगा। देखो ये रास्ता, देखो यहाँ से जुड़ रहा है। इट मीन्स कि एक फ्लाईओवर यहाँ भी बन रहा है। ओके, लोग कहते थे कि जगह चौड़ी होनी चाहिए, तो जगह तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत चौड़ी कर दी है। इसी पे ही काम हो रहा है कंटिन्यूसली। मैं 2 महीने से देख रहा हूँ, इस पर काफ़ी काम हो रहा है। काफ़ी बड़ी जगह बन रही है, छोटी जगह नहीं है। आपको अगर महसूस हो रहा हो कि ये जगह छोटी बन रही है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। हलचल होती हुई आपको नजर आएगी यहाँ पे लिंक रोड की वजह से। नया लिंक रोड जो है वो बन चुका है, जो नेशनल हाईवे की तरफ जाता है। भाई पहाड़ की तरह काम हो रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है काम की। लिंक रोड जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना हमारा DHC कराची से, इस जगह पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की स्पीड यहाँ पे दिखाई जा रही है। काफ़ी हलचल है। समझे, ज़ारा का सारा जोर जो है वो अब इसी लोकेशन पे है। देखो ये रोड डलने की तैयारी है। कच्ची सड़क डल चुकी है। कच्ची सड़क डलने के बाद जो रोड डलनी होती है उस रोड की तैयारी हो रही है प्रॉपर। ये देखो, बहुत तेजी से काम हो रहा है भाई। बहुत तेजी से काम हो रहा है। बहरहाल कॉन्फिडेंट रहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और जो सोच रखा है उसको मैच्योर कीजिए। राइट टाइम है परचेजिंग के लिहाज से, अपने फ्यूचर के लिए चीज़ों को परचेज़ करें। और यहाँ से हम अब गाड़ी को पाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो बात मैं बिल्कुल आखिर में करने लगा हूँ, शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में मेरा मकसद यही था कि आपको वीडियो दिखाई जाए। देखिए ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें। थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई है जंग की वजह से। जंग के मामला जैसे ही रिजॉल्व होंगे चीज़ें फिर दोबारा से बेहतर हो जाएंगी। और सेक्टर 3C 201 करोड़ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्टर 3D और 3E का कोई बड़ी बात नहीं कि 60 लाख पे रेट चला जाए। और कुछ दिनों की परेशानी, 10-12 दिनों की, उसके बाद चीज़ों ने रिजॉल्व हो जाना है। पाकिस्तान के लिए चीज़ें आगे हमें बहुत बेहतर दिख रही हैं।
हमें अच्छी दिख रही हैं। ऑल्दो के दुबई में हमले के बाद रेमिटेंस में फ़र्क आ सकता है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स होती है गल्फ़ के साइड्स पे गोश्त की और बाकी सब चीज़ों के, उस पर फ़र्क आ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैं आपसे बोलूँगा कि नेट हमें फ़ायदा दिख रहा है, हमें नुकसान नहीं है। पाकिस्तानी कौम को हमें कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा। चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर ही होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।